कल यहाँ तक पढ़े हुए थे राकेश सर के द्वारा भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटे डी का स्क्वायर, इस जहाँ तक पढ़ाया था जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। उसके लिए कुछ रिमार्क आज पढ़ते हैं। रिमार्क का मतलब यादगार बिंदु, यादगार मतलब याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव। पहला रिमार्क क्या है देखिए, when the point is on the axis of dipole then electric potential। कहने का मकसद क्या हुआ कि जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो तब विद्युत विभव का मान, जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो तब विद्युत विभव का मान लिखा। देखिए द्विध्रुव, पहले सबसे पहले हम डायपोल बनाएंगे, ए माइनस क्यू ई प्लस क्यू, जानते हैं ई इज द मिड पॉइंट। इसी के अक्ष पर देखिए, इसी यही अक्ष है, इसी के एक्सिस पर एक पॉइंट हमने क्या लिया, एक पॉइंट हमने पी लिया। इसी के एक्सिस पर एक पॉइंट हमने पी लिया जिसका दूरी डायपोल के मध्य बिंदु से डी है, जिसकी दूरी डायपोल के मध्य बिंदु से डी है। तो अब देखिए, तो यदि ये एक्सिस है, मान लीजिए यही एक लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन लेंगे तो थीटा का मान कितना बनेगा, 0 डिग्री। मान लीजिए कोई भी एक लाइन, मान लीजिए यही एक लाइन है ए बी और इसी के ऊपर एक लाइन ए सी ले लिए, तो इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री, 0, क्योंकि ये पहले से ही एक्सिस है और इसी के एक्सिस पर एक पॉइंट हमने पी लिया, यानी कि जो लाइन था उसी के ऊपर एक लाइन हमने क्या लिया, एक पी लिया। तो थीटा का मान क्या हो गया भाई, 0 हो गया। थीटा का मान 0 हो गया। तो अभी कल तुरंत पढ़े हैं अभी कि भी बराबर, यहाँ देखिए भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटे डी का स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल है, विभव है। तो हमने यही फॉर्मूला लगाया, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटे डी का स्क्वायर। अब देखिए जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हम थीटा का मान कितना डिग्री, 0 रखें। इस जगह हम 0 रखते हैं तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने 0 रखा तो कॉस 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ये तो ज्यों का त्यों p इंटू यदि 1 करते हैं तो p ही होगा, यानी ज्यों का त्यों p इंटू 1 p हो गया, यानी p इंटू 1 करेंगे तो p हो गया बटे नीचे में d का स्क्वायर। कब, जब एक्सिस पर हो, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस, जब पॉइंट कहाँ पर हो, अक्ष पर हो। जब अक्ष पर हो तब विद्युत विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कहाँ पर हो, जब अक्ष पर हो तब ऐसा होता है। अब देखिए अक्ष पे तो पढ़ लिए, अब देखिए 2 नंबर देखिएगा, when the point is on the perpendicular bisector of the dipole then it is called then the value of electric potential। मतलब क्या हुआ, जब बिंदु द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर हो तब विद्युत विभव का मान क्या होगा। जब बिंदु द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर हो तब विद्युत विभव का मान क्या होगा, विद्युत विभव का मान तब निकालने जा रहे हैं। कैसे, मान लीजिए यही डायपोल है, ये माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू है। ये द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, यहाँ से ए, टोटल क्या होता था 2। ये तो आप पढ़े हुए हैं डायपोल में। अब देखिए लंब समद्विभाजक का मतलब एक पॉइंट हम पी लिए जो मध्य बिंदु से कितना दूरी पर, डी पर, और यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, लंब समद्विभाजक का मतलब लंब हो 90 डिग्री बना रहा है। तो इन दोनों के बीच थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, थीटा का मान 90 डिग्री। फिर हम भी बराबर जो कल प्रूव किए थे, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटे डी का स्क्वायर, कल हम लोग पढ़े हुए थे डी का स्क्वायर। उसके बाद आगे चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा है, कॉस थीटा के जगह पर कितना डिग्री 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। यदि 0 हो गया तो 0 को सबसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी भी का मान यदि इस 0 हो गया, कॉस 90 का मान 0, पी गुना 0, 0 0 से ईश्वर को गुना करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। यानी यदि वह लंब समद्विभाजक पर पॉइंट को रखा गया है डायपोल से तो उस पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। कब, जब 0। और एनी होयर के लिए तो यदि कहीं पर के लिए बात करें ना कि एनी होयर पॉइंट के लिए कहीं पर यदि कहे तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा जो निकाले हैं वो कहीं के लिए, एक्सिस के लिए भी निकाले हैं। कोई दिक्कत है, निकाल के रख दिए।
अब चैप्टर ई खत्म हुआ। अब ए पार्ट खत्म हो गया था, बी पार्ट भी खत्म हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बी पार्ट खत्म, जिसमें कि एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत हल्का सा है, कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स मिनिमम। व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कब विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, कब ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई हैं वह मिनिमम होगा। ये कब होता है, इसके बारे में देखिए। इंग्लिश वाले, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं यदि वह वेक्टर एरिया के विपरीत दिशा में काम करेंगे, तब देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम, तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, मिनिमम। हिंदी वाले, जब विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल के विपरीत दिशा में कार्य करता हो, तब विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, यानी फाई तब क्या होगा, न्यूनतम। कैसे, मान लीजिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कार्य कर रहा है, देखिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कार्य कर रहा है और वेक्टर एरिया ds इधर कार्य, यानी इधर और इधर कार्य करेगा, तो हमारा मान मिनिमम होगा फाई का। देखिए अब इसके आगे समझिए, है देखिए हमने किया उसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है और इधर क्या रहा है, ds वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया को ds नोट करते हैं। एक दूसरे के विपरीत करेंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 0। क्यों, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन यदि होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में होंगे तो थीटा का मान क्या होगा, 180। यदि सेम डायरेक्शन में होता तो थीटा का मान 0। तो हम वी हैव, फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई बराबर EDS cos थीटा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हम जानते हैं। तो थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 180, और cos 180 का मान -1 होता है, और EDS -1 बराबर फाई बराबर -EDS, और माइनस यदि आ जाता है तो यह मान क्या हो जाता है, यह मान मिनिमम हो जाता है। कब होगा मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ तक हम काम कर, अब खत्म हो गए। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न होते हैं। तो न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन द चार्ज, देखिए व्हेन द चार्ज ऑन द वायर इज 4 माइक्रोकूलम, कितना कूलम, 5 माइक्रोकूलम, व्हाई इज लीनियर चार्ज डेंसिटी बट द लेंथ इज इतना 40 सेंटीमीटर। हिंदी वाले, जब एक तार पर 4 माइक्रोकूलम का आवेश हो जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर हो, तब रेखीय आवेश घनत्व निकालें। इसको समझिए। मान लीजिए कोई एक तार होगा, यही एक तार है जिसकी लंबाई यानी L का मान कितना दिया है, L का मान 40 सेंटीमीटर है, और इस पर जो चार्ज है प्लस Q, यानी Q का मान 4 माइक्रोकूलम। यही सवाल है। एक तार है, वायर है जिसके ऊपर चार्ज 4 माइक्रोकूलम है और इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर। यहाँ समझिए आप, देखिए Q का मान, सवाल में चार्ज का मान 4 माइक्रोकूलम दिया है। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए हम 10 पर पावर -6 से गुना करते हैं। यदि माइक्रो दिया रहे इसे कूलम में बदलना हो तो 10 पर पावर -6 से गुना कर देंगे, ये कूलम में बदल गया। लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 40, 10 पर पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। नहीं समझे, इसे लिख सकते हैं 40, क्या 0, 2 0, इसका मतलब 10 पर पावर 2, यदि ई ऊपर लगेंगे तो -2 हो जाएगा। ऐसा हम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। अब वी हैव, निकालना क्या है तब, लेमडा, लेमडा बराबर व्हाट, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लेमडा से डिनोट करते हैं, इसलिए लेमडा बराबर क्या हो गया, व्हाट। यदि हम लेमडा निकालेंगे तो वी हैव, हम जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L, चार्ज बटे लेंथ। Q का मान कितना है भाई, देखिए तो 4 × 10 पर पावर -6, Q का मान 4 × 10 पर पावर -6। L का मान कितना है, 40 × 10 पर पावर -2, L का मान 40 × 10 पर पावर -2 है, इसे हमने लिख दिया। इसे 4 × 10 पर, देखिए ये तो, देखिए ये ज्यों का त्यों, देखिए यहाँ पर एक 10 है तो एक 10 प्लस 2 में माइनस जाएगा, तो एक 10 बचा रहेगा। ये जब ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, क्यों माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। नीचे में क्या होगा, 4/4 का मतलब 1,
6 में 1 गया तो कितना बचेगा 5, -5 यानी 4/4 का मतलब 1 गुना -6 में 1 गया तो क्या बचा -5। और लैम्डा का यूनिट होता है कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। यही हमारे लैम्डा निकाल दिया। कोई दिक्कत है? लैम्डा बराबर Q/L होता है, Q का मान रखे और L का मान रखे, दोनों को कैलकुलेट किए और हमारे लैम्डा का मान 1 × 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर निकल के आंसर आ गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लेके आए हुए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 40 वेबर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, देन कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ सरफेस स्फेयर। कहता है कि एक गोला है जिसके सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान 40 वेबर, वेबर का मतलब यूनिट है फ्लक्स का, 40 वेबर है, तब उसके सेंटर पर चार्ज का मान निकाले। हिंदी वाले, जब एक गोला के सतह पर विद्युत फ्लक्स 40 वेबर है, तब उस गोला के केंद्र पर कुल आवेश निकालें। कुल आवेश निकालें मतलब है, देखिए, यदि एक गोला है और उसके सरफेस यानी सतह पर फाई का मान 40 वेबर हैं, तो इस सेंटर है ना, सेंटर जो O पॉइंट पर इस सेंटर है, यहाँ पर चार्ज यानी Q बराबर क्या निकालें, वाट, Q बराबर निकालें। तो हमें पता है, वी हैव सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि एक स्क्वायर पर फाई का मान इतना, Q निकालना है, Q ही निकालना है। तो हमें पता है कि फाई बराबर Q/, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर Q/, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से, बाय गॉसेस थ्योरम। गॉसेस साहब ने हमारे बताया गया था कि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, Q/एप्सिलॉन नॉट होता है फाई का मान। गॉसेस थ्योरम से हम पढ़े हुए हैं। तो फाई यदि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q गुना 1 क्या होगा, Q होगा, और फाई गुना एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, फाई गुना एप्सिलॉन नॉट। और हमें फाई का मान सवाल में 40 दिया हुआ है, मैंने रख दिया। और एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखने के लिए बोले थे कि एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी है जो याद रखना पड़ेगा, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 यानी 12 होता है। ये हम याद करने बोले थे कि फाई का मान, भाई आप लोग फाई का मान याद रख लीजिएगा, 8.85 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम इसका याद करने बोले थे। और हमने फाई का मान यहाँ पे रखा और इसे कैलकुलेट कीजिए। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, कूलम में आएगा, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। यहाँ तक तो हो गई। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम। कहने का मकसद इसका है कि 10 माइक्रोकूलम आवेश से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर, 10 माइक्रोकूलम के आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान निकालें। विभव का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें। देखिए सब, देखिए इन्होंने क्या कहा कि यदि चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है, मान लीजिए यही चार्ज है माइक्रोकूलम का है, तो इससे 20 सेंटीमीटर यानी यहाँ से कितना दूरी पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालिए, भी का मान निकालिए, भी बराबर वाट। सवाल में कहा कि यदि चार्ज का मान 10 माइक्रोकूलम है तो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर पोटेंशियल का मान भी बराबर वाट। तो देखिए R सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बदलेंगे। R देखिए 20 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड देंगे, और 100 यदि 10 पर पावर क्या होगा, ये 100 10 पर पावर 2 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा। यानी सेंटीमीटर को हमने किस में बदल दिया, मीटर में। तो हमें पता है, वी हैव, हम जानते हैं कि V बराबर 1/4 πε0 Q/R होता है, जो कुछ दूरी पर हो। ये हम प्रूव कर चुके हैं कल के थ्योरी में। और 1/4 πε0 का मान होता है K, और इस K को मान को हमने प्रूव कर दिया है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के A नंबर वाले में। 9 × 10⁻⁹ Q का मान सवाल में दिया हुआ है, देखिए तो 10 माइक्रोकूलम, और इस माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुलाम करेंगे तो ये कूलम में बदल जाएगा। देखिए तो यदि 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो इसे 10⁻⁻6 से क्या करेंगे, गुना कर दिए। तो इसका मान तो आपको याद है इतना, Q का मान हमने निकाला है यहाँ पे, और इसे R का मान है यहाँ पे निकाले हैं 20 × 10⁻⁻2। इसे कैलकुलेट कीजिए। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही इसे कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद
इसे कैलकुलेट कीजिए। 9 इंटू 10 पर 10 पर पावर -6 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 10 पावर ये -6 है, ये 2 ऊपर जाएगा माइनस में तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 6 -6 + 2, 6 में 2 गया -4 होगा, नीचे में 2 है, 9/2 लिख सकते हैं। 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर -4 है, जब जुटेगा तो घट जाएगा, 9 में 4 गया तो क्या बचेगा 5, यही वोल्ट होगा। यानी अभी का मान 9/2 से और निकालिएगा तो 4.5 होगा, इंटू 10 पर पावर 5 वोल्ट भी कह सकते हैं। ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक निकाल के हम इसे रख सकते हैं। तब है 4 नंबर क्वेश्चन। When the surface charge density on a body is इतना 4 into 10 पर पावर 2 कूलम्ब पर मीटर का स्क्वायर, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये घर से बनाइए, नहीं तो हम बना देते हैं। देखिए, जब एक वस्तु पर पृष्ठ आवेश घन सिग्मा का मान 4 इंटू 10 पर पावर 2 कूलम्ब पर मीटर का स्क्वायर हो, तब विद्युत क्षेत्र निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। यानी सिग्मा का मान 4 इंटू 10 पर पावर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वाट, तब हम जानते हैं वी हैव ई बराबर सिग्मा, कूलम्ब्स लॉ से आप जानते हैं ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान इतना दिया हुआ है और इसको रख दिए, एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आएगा उसे न्यूटन पर कूलम्ब में लिखिए। यही है ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कल इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। जब तक कि लॉकडाउन है तब तक पढ़ा रहे हैं।